हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेख इमरान। मैं आपका अकाउंट टीचर। हमने लास्ट लेक्चर्स में व्हाट इज़ बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और एक एग्जाम्पल भी लिया था जिससे हमने ये पढ़ा है कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भी भेजी है, हमारी एग्ज़ाम भी हो गई है। अब हम हमारा सेकंड यूनिट, इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसकी तरफ जाएंगे। द फर्स्ट इज थ्योरेटिकल चैप्टर एंड रिमेनिंग 4 चैप्टर्स आर न्यूमेरिकल चैप्टर। तो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर्स है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है सोल ट्रेडर अकाउंट। सोल ट्रेडर अकाउंट है। सोल ट्रेडर अकाउंट मतलब क्या? पर्सन, एज अ पर्सन देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ बिजनेसेस as you studied in your 12th, single owner business, partnership business, joint into company and any other business। तो आपको पता है सोल ट्रेडर मतलब क्या था? सोल ट्रेडर मतलब एक ही बस ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस लॉसेस, इनकम, ऑल एक्टिविटीज, उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं। अगर उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो सोल ट्रेडर्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु रन्स देयर बिजनेस एज एन इंडिविजुअल। मतलब जो पर्सन खुद का बिजनेस खुद चलाता है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी वो खुद ही होता है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको मैं पीडीएफ नोट्स में भेज दूंगा, डेफिनेशंस वगैरह सब। तो मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ ये सब में इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक सीखा होगा सोल ट्रेडर कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो सब आपने भूल जाना है। सिर्फ मैं जो पढ़ाऊंगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मुझे पता है आप सबको आता है, फाइनल अकाउंट आप बनाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट 3 अकाउंट्स होते हैं। सब में पहला ट्रेडिंग अकाउंट, 2 ही अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। कोई भी फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो 2 अकाउंट्स बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इज अ स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एज यू नो, आपको सबको पता है क्योंकि आपने 12th में पढ़ा है डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। पर मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कंसेप्ट के इन डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा। तो आप याद रखिए, आप अभी तक आपने रट्टा किया होगा, सपोज बहुत से लोगों ने रट्टा किया होगा, पर आपको कंसेप्चुअल समझाऊंगा ये यहाँ पर क्यों आता है, किस तरीके से आता है। जैसे हमको पता है देयर आर 2 साइड्स ऑफ अकाउंट, एवरी अकाउंट 2 साइड्स होते हैं। जगह के लिए मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, अगर आपको दिखता है तो आप वीडियो का रिजोल्यूशन बड़ा कर दीजिए। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ डेबिट एंड क्रेडिट। पहला कॉलम पर्टिकुलर डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे हम सबको पता है डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। देन उसके बाद डेबिट में कौन सी चीज आती है? टू परचेस, जो भी चीजें परचेस की है टू परचेस। और क्या आता है डेबिट में? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत सी चीजें आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम ले। जैसे कि क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लेंगे, सेल्स पहले लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक। और जो भी डायरेक्ट इनकम है वो आएगी क्रेडिट साइड में। करेक्ट? सही चल रहा है? अभी आप लिख लो, मैं आपको कंसेप्चुअल समझाता हूं। जो भी डेबिट में डिफरेंस आएगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, जो भी क्रेडिट में डिफरेंस आएगा उसको हम ग्रॉस लॉस कहेंगे। सब में इंपॉर्टेंट बात, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं जो इन डेप्थ कंसेप्ट में जा रहा हूँ आपको कंसेप्ट बाद में समझ में आएगी।
पूरा प्रोफार्मा हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअलाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आया तो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन भी हम लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में आएगा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहते हैं, और जो भी क्रेडिट में आएगा वो आएगा नेट लॉस। अब हम कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है, प्रोफार्मा में आपको भेज दूंगा, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, हम सबको पता है, हमने कॉमर्स किया है। अब सब अक्लमंद बच्चे, होशियार बच्चे, हम इसको एग्जाम्पल के तौर समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। अकाउंट किसका करते हैं हम? बिजनेस का ही करते हैं, बिजनेस का करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनजीओज का करते हैं। सपोज हम बिजनेस देंगे, मुझे क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा। मुझे कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे क्या लगेगा? पहली चीज़ मुझे लगता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, मुझे कहाँ से परचेस करना हो तो मैं क्या करूँगा? रॉ मटेरियल परचेस करूँगा। कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, आपने रट्टा मारा होगा, कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझ में आए, आपको फाइनल अकाउंट्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बीकॉम सेकंड ईयर में भी कंपनी फाइनल अकाउंट है, मतलब फाइनल अकाउंट चैप्टर आपको सब पूरे ग्रेजुएशन में आपको 1-2 बार देखने के लिए मिलेगा। अब क्या हुआ, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, रॉ मटेरियल परचेस किया। ये रॉ मटेरियल मैंने कहाँ से लाया होगा? मार्केट से लाया होगा। रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करते हैं? मार्केट से परचेस करते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस किया तो वो मैंने क्या किया? फैक्ट्री लेकर गया। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया, वो फैक्ट्री लेकर गया। अब फैक्ट्री में मुझे क्या लगता है? बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट लगता है, वेजेस देना पड़ते हैं, सैलरी देना पड़ती है, फैक्ट्री सैलरी। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सैलरी क्यों? सैलरी फैक्ट्री सैलरी अलग होती है, फैक्ट्री सैलरी। उसके बाद कोई इंश्योरेंस देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अब जो मटेरियल, रॉ मटेरियल मैंने मार्केट से परचेस कर फैक्ट्री लेकर गया, उसका क्या आएगा? कैरेज, फ्रेट भी कहते हैं उसको, कैरेज कहेंगे, फ्रेट कहेंगे। जो मटेरियल मेरा रॉ मटेरियल मार्केट से लेकर फैक्ट्री जाएगा उसको कहेंगे कैरेज इनवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरेज इनवर्ड कहेंगे। उसके बाद फैक्ट्री होने के बाद फैक्ट्री में क्या किया मैंने? जो रॉ मटेरियल लाया था उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको प्रोसेस किया। बाद में वो जो रॉ मटेरियल मैंने कहाँ लेकर गया? गोडाउन लेकर गया। गोडाउन में तो स्टोर करना पड़ेगा ना। जो भी रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद जो भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है फैक्ट्री में, उसको फिनिश्ड गुड्स के लिए मैंने उसको कहाँ लेकर गया? गोडाउन लेकर गया। अब गोडाउन में भी खर्चे आते हैं, रेंट यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी सैलरी देना पड़ेगी। सैलरी ने वेजेस लिखता हूँ, वेजेस सैलरी जो भी हो, वेजेस भी सैलरी भी। अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस देना पड़ेगा, अगर गोडाउन रेंट पे है तो रेंट देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब ये साइकिल को समझिए। अभी थोड़े वक्त के लिए सब चीज़ें छोड़ दिए, ये साइकिल को समझिए। और फिर फैक्ट्री से कहाँ गया माल? गोडाउन गया। गोडाउन से माल कहाँ जाता है? शोरूम जाता है, शोरूम जाता है। शोरूम कैसा होता है? चकाचक होता है, अच्छा होता है। तो शोरूम को क्या करना पड़ता है? शोरूम के भी खर्चे होते हैं, शोरूम का भी रेंट होता है, शोरूम का रेंट होता है। शोरूम में भी सैलरी देनी पड़ती है लोगों के लिए, जहाँ पर लोग काम करते हैं। शोरूम में भी इंश्योरेंस देना पड़ता है। शोरूम में टेलीफोन होता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, फ़ोन आया तो टेलीफोन बिल भी होता है। और फ़ोन आया तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, फ़ैन लगेगा, एसी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता है। देयर आर शोरूम एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस शोरूम में होते हैं। अरे एक बात रह गई, अब हमने रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ लेकर गए, कैरेज लगा, फ्रेट लगा, भाड़ा लगा। अब यहाँ से हम गोडाउन लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी कैरेज लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा? फ्रेट लगेगा। जो रॉ मटेरियल हम
मार्केट से लेकर फैक्ट्री जाते उसको कैरिज इनवर्ड कहते हैं, और जो फैक्ट्री से हमारा जहाँ पर भी जाएगा, गोडाउन जाएगा, शोरूम जाएगा, उसको कैरिज आउटवर्ड कहते हैं। ये हमारा बिजनेस का क्या हुआ, साइकिल हुआ, ये पूरा बिजनेस का साइकिल हुआ। अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। हमने क्या लिखा है डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सुनिए गौर से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस बिजनेस मार्केट से लेकर स्टार्ट होते हैं और फैक्ट्री तक आते हैं, इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो भी यहाँ पर इनकम होगा, जो भी इस दौरान इनकम होगा, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट इनकम। और उसके बाद जो बची हुई चीज़ें, जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से निकलने के बाद सेल करने तक के होते हैं, एज वेल एज मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली फोर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्टली बिजनेस पे, प्रोडक्शन पे क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं बिजनेस पे, प्रोडक्शन पे, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अब कंसेप्ट से इसको समझेंगे। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे, ना ये गलत है। कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर होते पर वो डायरेक्ट भी होते पर वो डेबिट में नहीं आते, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें दो टाइप्स आएंगे, नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में नॉर्मल भी होते हैं, एबनॉर्मल भी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्ट में। नॉर्मल एक्सपेंसेस मतलब क्या, मैंने फैक्ट्री में वेजेस दिया है, एक्सपेंसेस नॉर्मल होने वाला था, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया है, देना ही पड़ेगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। तो हमने ये सोचा था एक्सपेंसेस हमको क्या होगी, आगे होने वाले दिस एक्सपेंसेस विल बी अकर्ड इन बिजनेस। बट एबनॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमने सोचा नहीं था वो बिजनेस में हो गए, वो एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। कैसे, अब इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, गुड्स लॉस ऑन फायर। मैंने सोचा था कि मेरे बिजनेस में आग लग जाए, सोचा था, कोई सोचेगा, गुड्स लॉस ऑन फायर। उसके बाद स्टोलन बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, distributed as free samples, taken over by proprietor. Next, ओके, ये क्या हुए, एबनॉर्मल लॉस हुए। नॉर्मल मतलब जो होने ही वाले थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस में जो होने ही वाले थे उसको हम नॉर्मल एक्सपेंसेस कहेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। और जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे बिजनेस को पर अचानक से हो गए, किसी को लगता है कि मेरी दुकान में चोरी हो जाए, मेरे आग में माल जल जाए, तो जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं, वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आ सकते हैं। इम्पैक्ट होगा, एडजस्टमेंट देखने के बाद उसका इम्पैक्ट होगा, पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी आएंगे। अब वो एडजस्टमेंट देखने के बाद हमको चीज़ें और समझ में आएगी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट एक्सपेंसेस विच आर स्टार्टेड फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के आते हैं, एज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री के बाद सेलिंग प्रोसेस तक होते हैं उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कंसेप्चुअल है, इसको हमको समझकर क्या करना है, सीखना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ये कंसेप्ट के साथ हमको जाना है। सपोज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम अभी लेंगे, टाइम हमारे पास कम है, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे 2-4 एग्जांपल्स हम लेंगे और आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। आपको प्रोफॉर्मा में कल लेक्चर के जो यूट्यूब की जो लिंक है उसमें भेज दूंगा, उसके बाद आपके क्लासरूम में भी आपको भेज दूंगा। सपोज कैरिज इनवर्ड है, जैसे हमने देखा कैरिज इनवर्ड, आप अभी हमने देखा कैरिज इनवर्ड मीन्स जो मार्केट से लेकर फैक्ट्री तक के स्टार्ट होते हैं, तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड,
यहाँ पर हमने देखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री के बाद स्टार्ट हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी सपोज कैरिज, सिर्फ कैरिज ही दिया है, कैरिज दिया है, आपको पता ही होगा, कोई कहेगा सर यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्यों आता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। लॉजिक क्या है, रट्टा नहीं मारना, हमको कंसेप्ट को समझ लेना है। अब कैरिज कहाँ आएगा, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एक कोई पावरफुल बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, जो क्या करता है, बिजनेस करता है, और हम उसके क्या हुआ, कंप्यूटर में हमने क्या किया, छोले भटूरे को उसके सामने स्टार्ट किया। एक बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, और हमने आज ही क्या किया, उसके सामने चने फुटाने बेचने चालू कर दिए और बिजनेस का स्टार्ट करना चाहा। तो लास्ट में मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा बिजनेस आज लाखों कमाएगा। मैंने कहा दोस्तों को मेरा बिजनेस आज लाखों कमाएगा, लाखों कमाएगा। तो दोस्त बोलने लगे तुझे टाइम लगेगा, बिजनेस तेरा बड़ा होगा, एक्सपांड होगा, पर टाइम लगेगा। बिजनेस तो किसका चलेगा, जिसका ऑलरेडी वहाँ पर सेटअप है, जिसका ऑलरेडी अच्छे से बिजनेस चल रहा है। मीन्स लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जहाँ पर हमने वेट दिया है। अब हमने वेट कहाँ पर दिया, जहाँ पर अच्छे होटल है, लोग ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर लोग ने क्या किया, वेट दिया। जैसे मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस फर्स्ट टाइम मेरे पास लोग आएंगे नहीं, तो वेट कम है। और एक इसका मतलब वेट कहाँ पर देना पड़ेगा, कैरिज को वेट देना पड़ेगा कि कैरिज कहाँ पर ज़्यादा लगता है। रॉ मटेरियल हमने कहाँ से परचेस किया, फैक्ट्री ले गए। अब रॉ मटेरियल कहाँ पर भी मिल सकता है, ऑल महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में। रॉ मटेरियल यहाँ से परचेस करिए, वहाँ से परचेस करिए, वहाँ से परचेस करिए। तो कैरिज का जो एक्सपेंसेस है, ज़्यादा फैक्ट्री में होगा या ऑफिस में होगा, गोडाउन में होगा, शोरूम में होगा, वेटेज देना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा फैक्ट्री में होगा। और दूसरी एक एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरा बिजनेस औरंगाबाद है, मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया नागपुर, फर्स्ट टाइम आई परचेस रॉ मटेरियल फ्रॉम नागपुर। तो नागपुर से मैंने अगर रॉ मटेरियल परचेस किया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यही की गाड़ी, लोकेशन की, सेम लोकेशन की गाड़ी देखता हूँ और वो फैक्ट्री में ट्रांसफ़र करता हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, कैरिज ज़्यादा पेड करना पड़ता है। जो फैक्ट्री से गोडाउन जाएगा, गोडाउन से शोरूम जाएगा, तो मेरी कंपनी की खुद की गाड़ी रहेगी, तो ज़्यादा कैरिज का वेट कहाँ पर आया है, कैरिज का वेट ज़्यादा आया है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में आया तो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में आते हैं, इसलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कंसेप्ट्स को समझ लेना है। अब और एग्जांपल्स हम देखेंगे। वेजेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, वेजेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री का है मतलब आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस फॉर ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस में मतलब पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद सिर्फ आया वेजेस, वेजेस आया तो फिर से वही करना है। वेजेस हम कहाँ ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा वेजेस कहाँ देंगे, फैक्ट्री में देंगे, क्योंकि फैक्ट्री में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं जिसको डेली बेसिस पे हम देते हैं। जैसे कि हम ऑफिस में क्या होगा, सैलरी देंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे, एजुकेशन वाले लोग रहेंगे, सीए सीएमए, जो वहाँ पर जॉब करेंगे तो इनको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। और जो डेली बेसिस पे काम करेंगे, डेली बेसिस पे वर्क करेंगे, उसको हम वेजेस देते हैं। तो वेट कहाँ पर आएगा, फैक्ट्री में वेजेस का, और सैलरी का वेट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर वेजेस रहा तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सैलरी रहा तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और इसमें भी आता है नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी। दूसरा एक आता है सैलरी एंड वेजेस। यही पर भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। वेट कहाँ दिया है, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग वेजेस है तो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टार्टिंग सैलरी है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सब चीज़ें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, हमको याद रखनी पड़ती है। तो मैं आपको प्रोफार्मा भेज दूंगा, प्रोफार्मा जो भी रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका डेफिनेशन क्या है, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आज हमसे हुआ नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। तो मैं आपको भेज दूंगा। होप आपको समझ में आया। सो थैंक यू।